लेकिन एनसीईटी मतलब कोई नियम आने से पहले के व्यक्तियों पर वो नियम कैसे लागू हो सकता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक बाहर हो जाएंगे। उनको कहा जाए टेट क्वालिफाई करिए तो किसी रूप से ये उचित नहीं होगा। ये अल्पसंख्यकों का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वो अल्पसंख्यक को लेके चल रही थी और कह दिया गया कि नहीं सभी को टेट करना पड़ेगा। तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। कल्पना कीजिए, जो शिक्षक है वो आगे का भविष्य कितना बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज वही शिक्षक जो है वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके पीछे का कारण है 1 सितंबर 2025 का एक ऐसा फैसला जिसके बाद से ये शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिली। जी हाँ, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि अब जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें टेट अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना बेहद ही अनिवार्य। और ये भी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जो शिक्षक पहले से ही कार्यरत हैं उन्हें भी इसे पास करना होगा, जिसके बाद से ये देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। शिक्षक संगठन बनाने की बात करने लगते हैं, जो तमाम अन्य संगठन है जो पहले से वो एक साथ एक बैनर तले आने की बात करते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेकानंद जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं, क्यों इतना बड़ा ये सब कुछ हो रहा है, आखिर क्यों इन शिक्षकों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। विवेकानंद जी, जैसा कि देखने को मिला कि टेट मामला आता है 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाता है और इसमें शिक्षकों की आहर्ताओं को लेकर भी बात कही जाती है। ये कह दिया जाता है जो टेट नहीं पास है उन्हें निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसके बाद ये देखने को मिला शिक्षक ये बात कहने लगे कि इस तरह से उनकी योजनाओं पे, उनकी बातों पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है, लेकिन क्या कुछ कहना है आपका, क्यों आखिर इतना सब कुछ हुआ इन सारी चीज़ों के बीच में? निश्चित तौर पे मैम, जो आदेश आया उसको लेके शिक्षकों में डर व्याप्त है और डर के साथ साथ गुस्सा भी, नाराज़गी भी है कि जो आदेश है वो 2010 के बाद के शिक्षकों पे लागू होना चाहिए, लेकिन आदेश में जो बातें आ रही है उसके अनुसार 2010 से पूर्व एनसीईटी जब आई है उसके बाद टेट लागू हुआ है। उसके बाद तो सभी टेट से टीचर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन एनसीईटी मतलब कोई नियम आने से पहले के व्यक्तियों पर वो नियम कैसे लागू हो सकता है? तो उन टीचरों पर भी लागू होने की बात हो रही है। अगर ये नियम लागू होता है, ये आदेश लागू हो जाता है तो देश भर के कम से कम 4 से 5 लाख शिक्षक विभाग से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक बाहर हो जाएंगे और ये उनके साथ निश्चित तौर पे बिल्कुल अन्याय होगा, क्योंकि जब वो नियुक्त हुए थे उस समय विभाग द्वारा, एनसीईटी द्वारा या जिसके भी द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा जो भी नियम बनाए गए थे नियुक्ति के, उनका वो सारे नियमों का पालन करते हुए, सारी परीक्षाओं और सारे पात्रताओं को पूरा करते हुए वो नियुक्त हुए थे और वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और आज अचानक किसी की 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, उनको कहा जाए टेट क्वालिफाई करिए तो किसी रूप से ये उचित नहीं होगा, जिसको लेके शिक्षक नाराज भी हैं, डरे भी हैं और तमाम तरीके के प्रदर्शन करके सरकार से मांग की है कि उसका शिक्षकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि यह जो आदेश आया है, ये आदेश पुराने शिक्षकों की बात को सुना ही नहीं गया है। ये अल्पसंख्यकों का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वो अपने छूट की बात कर रहे थे कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक विद्यालय चलाते हैं, हमें टेट के दायरे में नहीं रखा जा सकता है, हमें इससे छूट मिलनी चाहिए, हम इतने साल से चलाते हैं। तो वहाँ पे जो बात हुई है वो अल्पसंख्यक को लेके चल रही थी और कह दिया गया कि नहीं सभी को टेट करना पड़ेगा, सभी, और जिन सभी की बात की गई उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। अल्पसंख्यक की एक अलग नियमावली है और एनसीईटी की एक अपनी अलग नियमावली है, दोनों अलग नियमावली है। तो अल्पसंख्यक शिक्षकों के लिए जो नियमावली लागू हुई है उसको हमको उसमें शामिल करके इस आदेश को व्याख्यायित किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है गलत है और रिव्यू पिटीशन में ये बदल जाना चाहिए। जैसा कि देखने को मिला कि आप लोग तो एक पटल पे आने की बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है जो तमाम शिक्षक संगठन है पूरे देश भर के वो एक साथ आएंगे और दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया जा सकता है। इसको लेकर आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने आज एक बैठक भी की है, तो इस तरह से एक साथ आके एक पटल पे आके आप लोग क्या कुछ नया सोच रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जब लड़ाई सभी शिक्षकों की एक है तो विभिन्न संगठनों का सभी का मुद्दा एक हो गया है, तो सभी संघ प्रयास कर रहे हैं कि हम एकजुट हो जाएं और लगभग इस ओर सफल हो रहे हैं। सभी संघ आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर आज लखनऊ में ही डिप्लोमा संघ के कार्यालय पे विभिन्न संघों की एक बैठक की गई और उसमें एक संघर्ष मोर्चे की स्थापना की गई और कहा गया कि सारे संगठनों को इसी में जोड़कर एक साथ लड़ाई लड़ी जाएगी और रिव्यू पिटीशन में अगर नहीं बदलता है फैसला तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वो एनसीईटी के नियमों में बदलाव के लिए अध्यादेश लाए और हमारी नौकरी को सुरक्षित करें।
जी, जैसा कि इसके पहले भी देखने को मिला है कि शिक्षकों के मामलों को लेकर अक्सर तमाम तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती है। अभी कुछ समय पहले देखने को मिला कि ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला आ गया और एक तरफ जहां जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनके ऊपर इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं वो लगातार नौकरी पाने के लिए परेशान है और सरकार कह रही है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी बेहतर है। देखिए, किसी भी देश के विकास में शिक्षा का योगदान बहुत बड़ा होता है और हमारा देश तो कहते हैं ना कि गांव में ज़्यादा बसता है और गांव में बेसिक एजुकेशन ही ज़्यादा है। और आप देखिए, आज़ादी के समय से लेकर आज तक जो भी विकास हम कर पाए हैं, आज वर्तमान में जितने भी सचिव या डीएम, अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेसिक के स्कूलों से निकले हुए हैं। और अगर वहाँ पर सुधार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर फिर देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। वो नींव है, रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन स्कूलों का अगर सच में देश का हित चाहते हैं और इसका बेहतरी चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इनका सुधार हुआ जाने से सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन इस प्रयास की कड़ी में विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक भी होने चाहिए। आप न्यूज़ से हैं, आपको पता है कि बहुत सारे विद्यालय अभी भी एकल चल रहे हैं या कहीं कहीं दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। 5 कक्षाएँ अगर दो शिक्षकों के भरोसे चलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो दोनों शिक्षक चाह के भी उचित गुणवत्ता नहीं दे पाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर 2 लाख शिक्षक और कम हो गए तो सोचिए क्या होगा। अगर कम होने के बाद सरकार प्रयास भी करेगी कि हम नई भर्तियां कर लेंगे तो सालों साल लग जाएंगे और उन सालों साल लगने वाले समय में जो लॉस होगा, जो पीढ़ी निकल के आएगी, वो तो पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो चुकी होगी और उसकी नींव खराब हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है देश हित में, राष्ट्र हित में ये होना चाहिए और शिक्षकों के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वर्तमान सरकार उसको कम भी कर रही है, अच्छा प्रयास कर रही है, हम उसकी सराहना भी करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है सरकार इस बार भी हमारा फेवर लेगी और देश हित में, बच्चों के हित में, राष्ट्र हित में शिक्षकों की नौकरी बचाएगी और इसको और बेहतर बनाएगी। विवेकानंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बीच में एक चीज़ देखने को मिली, आपने भर्ती की बात कही। 69,000 शिक्षक भर्ती से आप अच्छे से अवगत होंगे, ये मामला एक लंबा मामला रहा है। इसमें तो इतनी ज़्यादा राजनीति हो गई है कि ये कह दिया गया है कि अभ्यर्थी जो हैं वो विपक्ष के साथ हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है हम तो इनका हक और अधिकार इन्हें दिला रहे हैं। और बात जब शिक्षा मित्रों पर आती है, अगर हम एक नॉर्मल सी बात देखें, आपने छात्र और शिक्षक अनुपात की अगर बात की है तो शिक्षा मित्र कह रहे हैं हमें समायोजन कर दीजिए। उस दौरान पे इनको शिक्षक नहीं गिना जाता है जब मानदेय की बात आती है, और जब 69,000 वाले कहते हैं हमारी नियुक्तियाँ करिए तो वो उन शिक्षा मित्रों को भी जोड़ के शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर दिखा देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल बेहतर है। दूसरी तरफ आपने बताया ये टेट मामला आया, इससे काफ़ी शिक्षक अगर जाएंगे तो फिर से एक बार ये अनुपात गड़बड़ाएगा। लेकिन सरकार तो हर तरीके से एक नया तर्क देके ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। शिक्षा मित्रों को जोड़ के अगर ये कहा जाता है शिक्षक अनुपात तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, सरकार शिक्षक उनको नहीं मान रही है, तो आप उनको कैसे कर रहे हैं। एक तरफ अभी ऑर्डर आ रहा है कि सबको टीईटी पास करना चाहिए और उसी टीईटी की वजह से वो बाहर है, उस योग्यता की वजह से बाहर हैं और उनको अनुपात में शामिल नहीं किया जाता। अगर एग्जैक्टली देखा जाए, अगर उनको शामिल करके भी काउंट किया जाए तो पता नहीं कैसे कह दिया जाता है शिक्षक अनुपात है। आप ये बताएं मैम कि जब 5 कक्षाएं हैं तो हर कक्षा में कितने कॉन्वेंट स्कूल हैं कि 5 कक्षाएं चल रही हैं और वो उसमें टीचर 2 हैं। शायद ही कहीं कोई स्कूल चल रहा होगा। जितने बड़े स्कूलों के हमको आप उदाहरण देंगे, सब में हर क्लास में एक टीचर होगा और एक प्रिंसिपल होगा। और मुझे लगता है मुश्किल से 25% ही स्कूल ऐसे होंगे जहां 5 शिक्षक और एक प्रिंसिपल होगा। चाहे स्कूल में 100 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, 5 टीचर होने ही चाहिए। और आप जिस दिन स्कूलों में 5 टीचर और एक प्रिंसिपल हो जाएगा, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। जी, यानी कि जो ये शिक्षक छात्र अनुपात का एक मामला चलता रहता है, कहीं ना कहीं अभी इसमें थोड़ी सी रुकावट होती हुई नजर आएगी। निश्चित रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट आएगी। मुझे लगता है कुछ विद्यालय तो बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे 2 टीचर है, दोनों टेट से प्रभावित हो गए, वो निकल जाएंगे। और दूसरी जगह 3 टीचर है, वहाँ भी 2 निकल गए, एक ही बचा, तो वो अपना विद्यालय देखेगा कि दूसरा विद्यालय देखेगा। तो निश्चित तौर पे अनुपात बिगड़ने की बात छोड़ दीजिए मैम, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे विद्यालय बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। जो नवंबर में आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा आपसे अंतिम प्रश्न। नवंबर में जो कार्यक्रम होने वाला है उससे पहले हमें उम्मीद है कि कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में जज साहब अपने आदेश पे पुनर्विचार करते हुए सबको रिलीफ देंगे कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पे ये नियम लागू नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के शिक्षक 24 नवंबर को पहुँचेंगे दिल्ली और सरकार से मांग करेंगे कि हमारी नौकरी बचाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांग को मानते हुए उसी दिन अध्यादेश लाने का काम करेगी।
हमारे साथ विवेकानंद जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि पहले तो पुनर्विचार की बात की जा रही है, लेकिन अगर इस पर फिर से ध्यान नहीं दिया जाता है तो एक बड़ा कार्यक्रम नवंबर में हो सकता है, जिसमें सभी संगठन एक साथ एक बैनर तले आके एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन दामा के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं RTTV।